हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बहुत ही अच्छा स्टोरी लेके हैं जिस स्टोरी का नाम है द अरब एंड हिज कैमल। अरब आदमी और उसका ऊंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बहुत अच्छा सीख मिलती है। आप इंग्लिश लर्निंग करने के लिए और इंग्लिश रीडिंग को इन्हांस बढ़ाने के लिए इस पूरे स्टोरी को आखिर तक देखें और आखिर में जो मोरल है इससे हमें बहुत बड़ा सीख मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड एन अरब। एक बार किसी जगह पे लिव्ड मतलब रहता था एन अरब, एक अरब रहता था, एक अरबी आदमी रहता था। अरब के रहने वालों को अरबी कहते हैं, जैसा भारत के रहने वालों को भारतीय कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन कहते हैं, उसी तरह से अरबी लोगों को अरब कहते हैं। तो अरब का एक आदमी किसी जगह पे रहता था। वन डे, एक दिन, ही सेट आउट का मतलब हुआ निकल पड़ा, चल पड़ा। ऑन ए जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। एक दिन वो किसी यात्रे पे निकल पड़ा। ही वॉन्टेड टू गो टू अनदर सिटी। वह वांटेड मतलब चाहता था, टू गो माने जाना, अनदर दूसरा, सिटी शहर, वो दूसरे शहर जाना चाहता था। नाइट फेल ऑन, रात हो गया। ऑन द वे मतलब रास्ते पे चलते चलते उनका रास्ते में ही रात हो गया। ही पिच्ड हिज टेंट इन एन ओपन प्लेस एंड टाइड हिज कैमल आउटसाइड। वह पिज्ड मतलब होता है लगाया, हिज टेंट अपना जो टेंट है, तंबू, डेकोरेशन, जो टेंट हम लोग शादी ब्याह में भी लगाते हैं उसी तरह का टेंट जो है, जो सफ़र करते हैं जो लोग लेके घूमते हैं, पुराने ज़माने में लेके घूमते थे, खासतौर से अरबी देशों में जहाँ पे चारों तरफ रेगिस्तान ही होते हैं, तो वहाँ लेके घूमना पड़ता है क्योंकि रात में आपको कहीं पे भी सोना पड़ सकता है। पिज्ड का मतलब होता है लगाना, टेंट लगाने का इंग्लिश होता है पिज्ड। तो उसने पिच किया टेंट को इन एन ओपन प्लेस मतलब खुले मैदान। अरब में देखिएगा कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है, इसलिए हर जगह ओपन प्लेस, ज़्यादा खुला मैदान ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो किसी खुले मैदान में उसने अपना टेंट लगा दिया, एंड टाइड और बांध दिया, हिज कैमल अपने कैमल को आउटसाइड, टेंट के बाहर जो जगह थी वहाँ पे अपने कैमल को, अपने ऊँट को बांध दिया। ही हिमसेल्फ ले इन द टेंट, वह स्वयं खुद लेट गया, इन द टेंट में जो तंबू लगाया था उसके भीतर वो सो गया। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, इट वॉज वेरी कोल्ड, उस दिन, उस रात को बहुत ही कोल्ड, ठंड पड़ रही थी। द कैमल सेड टू हिज मास्टर, कैमल जो है बोला अपने मास्टर को, अपने मालिक को, इट इज़ वेरी चिली टुडे। चिली का मतलब होता है ठंड, कपा देने वाली ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड अगर होता है उसको बोलते हैं चिल। तो यहाँ पे कैमल बोल रहा है, ऊँट बोल रहा है अपने मालिक को कि आज बहुत ही ठंड हो रही है। मे आई पुट माई 4 legs इनसाइड। अब यहाँ परमिशन मांग रहा है, मे मीन्स परमिशन, मैं क्या, आई पुट रख सकता हूँ, पुट मतलब रखना, माई 4 legs होता है 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उनके पहले जो आगे वाले जो 2 पैर होते हैं उसको 4 legs कहते हैं। तो यहाँ पे ऊँट बोल रहा है कि क्या मैं अपने 4 legs को इनसाइड कर लूँ, टेंट के अंदर रख दूँ। द मास्टर अलाउड हिम टू डू सो, उसका जो मालिक था उसने अलाउ कर दिया, उसको परमिशन दे दी कि ठीक है तुम अपने दोनों पैरों को, आगे वाले पैरों को अंदर कर लो, चलो थोड़ा तो ठंड से बचोगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द कैमल अगेन आस्क्ड, कैमल जो है ऊँट फिर से, अगेन मतलब फिर से, आस्क्ड मतलब पूछा, कुछ समय के बाद कैमल जो है फिर से पूछने लगा, मे आई ऑल्सो पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं, ऑल्सो का मतलब होता है भी, मे आई ऑल्सो पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी गर्दन को अंदर रख सकता हूँ इनसाइड, क्या आप मुझे अपना गर्दन भी अंदर रखने के लिए अलाउ करेंगे। ये अपने मालिक को पूछ रहा है। आई एम स्टिल फीलिंग कोल्ड, मैं अभी भी, फील मतलब महसूस कर रहा हूँ, कोल्ड मुझे अभी भी, स्टिल मतलब होता है अभी भी, अब भी मुझे जो है बहुत ही ठंड लग रही है, अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कृपया अलाउ करें मेरे गर्दन को अंदर रखने के लिए। द मास्टर एग्रीड टू दिस ऑल्सो, मालिक जो है बेचारा वहाँ पे फिर से एग्री कर गया, टू दिस ऑल्सो, इस पे भी मालिक जो है मान गया कि चलो ठीक है तुम जो है अपना गर्दन को अंदर कर लो। अ लिटिल टाइम लेटर, अभी थोड़ा समय गुजरा ही था, द कैमल अगेन सेड,
कैमल जो है, ऊँट जो है, फिर से बोला, आई एम शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। मैं कांप रहा हूँ, फ्रॉम हेड टू फुट, सर से लेकर पैर तक मैं कांप रहा हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इट वुड बी बेटर, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इफ़ आई कम इनसाइड, अगर मैं अंदर आ जाऊँ, सो दैट द डोर में बी शट, इससे क्या होगा कि दरवाज़ा हम लोग शट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। डोर मतलब दरवाज़ा, शट मतलब बंद करना। आप मुझे पूरी तरह से अंदर आने की अनुमति दे दें तो मैं अंदर आ जाऊं, और जिससे दरवाज़ा बंद कर देंगे और ये जो ठंड है जो जिससे मैं काँप रहा हूँ ये बंद हो जाएगा। द अरब टुक पीटी ऑन हिम, इस पर अरब को जो है पीटी आ गया, दया आ गया उस पर, ऊँट पर, एंड लेट हिम डू सो, और इसको अलाउ कर देगा, ठीक है भाई आ जाओ, चलो अंदर ही रहो। क्योंकि हम लोग जिस जानवर के साथ या किसी के साथ रहते हैं तो उससे हमारी एक जुड़ाव हो जाती है, और उस पर उसकी प्रॉब्लम को हम खुद अपना प्रॉब्लम भी मानते हैं, इसीलिए जो है हम लोग उसको अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे जो है कैमल को उसने अलाउ कर दिया। द कैमल केम इनसाइड, कैमल जो है अंदर आ गया। द टेंट वॉज टू स्मॉल, टेंट जो है बहुत ही स्मॉल था, फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए बहुत ही छोटा था, दोनों उसमें नहीं रह सकते थे। सो द कैमल टर्न हिज मास्टर आउट ऑफ द टेंट, इसीलिए कैमल जो है टर्न कर दिया, हटा दिया हिज मास्टर, अपने मालिक को, आउट ऑफ द टेंट, टेंट से बाहर कर दिया। वो कैमल तो जानवर है, वो लातूत मारा होगा जिससे मालिक जो है बाहर हो गया। ही हिमसेल्फ ले दियर हैप्पीली, और वह यानी कि कैमल खुद उसके अंदर, टेंट के अंदर आराम से खुशी से सोने लगा। द पुअर मास्टर, बेचारा मालिक, यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा होगा। मास्टर हैड टू पास, मास्टर को जो है यहाँ पास करना पड़ा, गुजारना पड़ा, द नाइट, पूरा रात, इन द ओपन, खुले मैदान में, खुले में उसको पूरी रात गुजारनी पड़ी। तो दोस्तों इसका जो मोरल है, निप द एवल इन द बर्ड, निप मतलब, निप द एवल इन द बर्ड मतलब होता है, यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आपके साथ समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, उसको उसी वक्त ख़त्म करें, नहीं तो ये धीरे धीरे बहुत ही बड़ा समस्या बन जाएगा, जो आखिर में आप ही को तकलीफ देगा, यानी कि वो आपके लिए बहुत बड़ा घाव बन जाएगा जो आपको मुसीबत करेगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे थे, जैसे ही शुरुआत में कैमल अपना पैर अंदर करना चाहता था, उसी वक्त अगर अरब मना कर देता, अरब आदमी, तो ये जो नौबत उसको झेलना पड़ा आखिर में, वो नहीं हो पाता। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू, मेरे अगले वीडियो के लिए बने रहें।